नमस्कार दोस्तों, रोशन जी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह पंजीकरण करने के क्या फायदे हैं। हमेशा आपके दिमाग में ये सवाल रहता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो, इसका हमको क्या फायदा मिलेगा, ये काम करने से हमको ये फायदा मिलेगा। जब आप जान लेते हैं तभी आप उस काम को करने के लिए आगे आते हैं। जैसे कि दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि विवाह पंजीकरण करने के आपको कितने फायदे हो सकते हैं। फायदे देख के आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी रूप से बनवा लेंगे, क्योंकि इसके फायदे ही कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, बीमा व पेंशन योजनाओं में हम इसका लाभ ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपना बीमा करवा रखा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, अब उसकी वाइफ जो है उसका क्लेम लेना चाहती है, तो उसके लिए उसे मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। बिना मैरिज सर्टिफिकेट के वो प्रूफ नहीं कर पाएगी कि ये मेरे हस्बैंड है। इस तरह से जो है मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। और दूसरी बात हम ये करें कि पेंशन योजनाओं के लिए इसका लाभ मिल सकता है। वो दोस्तों वो भी जान लेते हैं वो कैसे मिल सकता है आपको इसका लाभ। जैसे कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसके बाद जो है उसकी वाइफ को वो पेंशन मिलनी है, तो व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। अब पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उसकी वाइफ को मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जो है उसको पेंशन मिल पाएगी, तभी वो सरकारी पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। नंबर 2, पासपोर्ट व वीजा बनाने के लिए भी यह एक आवश्यक दस्तावेज हो सकता है। जैसे कि आपको अपना पासपोर्ट बनाना है या आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी देश के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, संपत्ति के अधिकार के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज है। जैसे कि पति पत्नी जो है अपनी संपत्ति के लिए दावे कर सकते हैं अगर उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट बना हो। जैसे कि पति के नाम पे जो संपत्ति है उसमें पत्नी का भी हक होता है, और जो पत्नी के नाम पे संपत्ति है उसमें पति का भी हक होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट के हो जाने से वो संपत्ति का दावेदार हो सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट का होने से संपत्ति पर अधिकार जमा सकते हैं। अब दोस्तों, नाम बदलने में भी एक जरूरी दस्तावेज हो सकता है। जैसे कि विवाह उपरांत महिलाओं को अपना सरनेम ऐड करना होता है, यानी कि अपना नाम में करेक्शन करना होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तब आप आसानी से अपना नाम में करेक्शन करवा सकते हैं। दोस्तों, सरकारी योजनाएं और सरकारी लाभ के लिए भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी रूप से बनवा लेना चाहिए। बहुत सारी कंपनियों में ये भी पॉलिसी होती है कि वो जो है मैरिड कपल को अलग से बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे, तब भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के नुकसान नहीं है दोस्तों, फायदे ही फायदे हैं। और दोस्तों, कानूनी सहायता के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट आपका एक आवश्यक दस्तावेज हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, तलाक के बाद वाइफ अपने हस्बैंड से गुजारा भत्ता के रूप में एक राशि की मांग कर सकती है। उसके लिए उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, तभी वो दावा कर सकती है कि ये मेरे हस्बैंड है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब दोस्तों, आपने मैरिज सर्टिफिकेट के फायदे जान लिए हैं। अगर अभी तक आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो मुझे विश्वास है कि आप इतने सारे फायदे जानने के बाद अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे। दोस्तों, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी वो इस प्रकार से है। अब ये जो दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं उत्तराखंड के लिए दस्तावेज बता रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुई है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके तहत जो मैरिज रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं उसमें लगने वाले दस्तावेज मुख्य रूप से इस प्रकार से है। बाकी अदर स्टेटों में थोड़ी बहुत दस्तावेज अलग हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तराखंड में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या आपको दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, पति पत्नी दोनों का एक एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, और दोनों का जो है आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आधार कार्ड में आपका फोन नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर आपके आधार में अभी तक फोन नंबर लिंक नहीं है तो आप जरूरी रूप से आधार सेंटर से अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। और यह स्कीम जो है पोस्ट ऑफिसों में भी दी गई है। 24 से 48 घंटों के अंदर आपका मोबाइल फोन आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाता है। और दोस्तों, आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन इसमें होना है, यानी कि आपके मोबाइल फोन में एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपकी सारी डिटेलें जो है आधार की सारा डाटा जो है
फैच कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा दोस्तों। तो आधार कार्ड में फोन नंबर का लिंक होना जरूरी है। और दोस्तों थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि पति पत्नी दोनों का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर किसी एक का उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो वो गवर्नमेंट की किसी अन्य स्कीमों में अगर लाभ ले रहा है, जैसे अटल आयुष्मान योजना इत्यादि, तो इनका भी दस्तावेज वो लगा के अपलोड करवा सकता है, ये भी वो मान्य होगा। यदि दोस्तों अगर आपकी शादी 27 जनवरी 2025 से पहले की है तब ऐसी स्थिति में केवल कपल के फोटो अपलोड होने हैं। यदि आपकी शादी 27 जनवरी 2025 के बाद की हुई है तब ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अपनी शादी वाले जोड़े की फोटो अपलोड करानी होगी। जो शादी की पोशाक में आपने फोटो खींची है वो फोटो जो है यहाँ पे अपलोड होनी है। 2 गवाहों के इसमें आधार कार्ड लगने हैं और गवाहों के भी जो है आधार कार्ड में फोन नंबर लिंक होना जरूरी है। और उनका भी वैसा ही प्रोसेस है जैसे कि OTP डालते ही पूरा आधार का डेटा फैच कर लिया जाएगा और उनको जो है जो गवाह इसमें लगने हैं उनका आधार के साथ साथ उनको अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है जिसमें कि वो गवाही देंगे कि इनकी शादी हुई है। अगला दस्तावेज की बात करें तो इसमें पंडित जी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा एक, जिसका PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला दस्तावेज है बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। ये दस्तावेज उनके लिए आवश्यक है जो कि बच्चे पैदा होने के बाद अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, यानी कि अपना विवाह पंजीकरण करवा रहे हैं बच्चे पैदा होने के बाद। वो आवेदक अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी इसमें अपलोड करवाएंगे। अगला दस्तावेज है पति पत्नी का बर्थ प्रूफ, यानी कि पति पत्नी को अपना एक बर्थ प्रूफ अपलोड करना होगा। बर्थ प्रूफ इस प्रकार से है, जैसे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं है आपके पास, ऐसी स्थिति में आपको अपना पैन कार्ड अपलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड भी आपका बर्थ प्रूफ माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको मैरिज सर्टिफिकेट के बहुत सारे फायदों के बारे में बता दिया है। अगर आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है तो जो मैंने आपको ये निम्नलिखित दस्तावेज बताए हैं, इन दस्तावेजों को लेकर आप अपने निकटतम CSC सेंटर या फिर साइबर कैफे में जाके अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे आपसे जो है फॉर्म गलत हो सकता है। CSC वालों का ये रोज का काम होता है तो उनको इसके बारे में बेहतर नॉलेज होती है। तो दोस्तों आप अपने ये सारे दस्तावेज लेके निकटतम CSC सेंटर में जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी रूप से बनवा लें। दोस्तों समझदार बनिए और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपनी शादी को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। समझदार नागरिक बने और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।